तो इसलिए जिस भी विश्वासी के अंदर जो जो विश्वास में आ जाता है व्यक्ति, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है प्रियो, उसे अब झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उसके अंदर सत्य का आत्मा रहता है। दूसरा पॉइंट है, होली स्पिरिट इज ओनली द गाइड ऑफ द ट्रूथ। और पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को धरती पर, मनुष्य को धरती के ऊपर सत्य के मार्ग पर लेके चलता है, और कोई नहीं प्रियो। आज संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहे हैं और धोखा देके चले जाते हैं। बट होली स्पिरिट जो है, चर्च जो चला रहा है, होली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा चर्च को चला रहा है आज संसार के अंदर, वो कभी भी धोखा नहीं देता, वो कभी मिसगाइड नहीं करता। पवित्र आत्मा जो है नेवर मिसगाइड, नेवर डिसीव और नेवर ब्रिंग यू इनटू नेवर पुट यू इनटू शेम, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की सुनकर चलते हैं। सो होली स्पिरिट इज द गाइड ऑफ द ट्रूथ। पवित्र आत्मा सत्य का मार्ग का अगुआ है। तीसरा है, होली स्पिरिट इज द ओनली रिवीलर ऑफ गॉड्स प्लान और गॉड्स माइंड अपॉन द चर्च। पवित्र आत्मा ही केवल एक ऐसी सामर्थ है जो परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर के पावर को, सामर्थ को जो है चर्च के ऊपर प्रकट करता है, पवित्र आत्मा। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा का दान पाना है। फोर्थ पॉइंट हमारा, होली स्पिरिट रिवील्स योर फ्यूचर। होली स्पिरिट जो है एक व्यक्ति का, चर्च का, मनुष्य का, देश का, समाज का भविष्य बताता है। होली स्पिरिट ही जानता है इन सब बातों को और कोई नहीं जानता है। लिखा है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 में, लिखा है 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 में अगर हम पढ़ें, वहां पे लिखा है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी सब बातें, वरन गूढ़ बातें जानता है। वो परमेश्वर की भेद की बातों को भी जानता है। सो मनुष्य, लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। कौन? पवित्र आत्मा। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 10 to 10 onwards. So Holy Spirit knows the mind of God. Holy Spirit knows the mind of Christ. Holy Spirit knows everything what God wants to us. पवित्र आत्मा हमारे बारे में क्या चाहते हैं और क्या चाहता है परमेश्वर, उसको पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए मनुष्य में से कोई भी किसी मनुष्य की बातें नहीं जानता, केवल मनुष्य का आत्मा। और वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ही है प्रियो, परमेश्वर की मर्जी को जानता अच्छी तरह से, और वो हमारे फ्यूचर को अच्छी तरह से जानता है कि हमारा फ्यूचर कैसा। लेकिन परमेश्वर जो है उस बात को, व्यक्तियों के फ्यूचर को, विश्वासी के भविष्य को किस तरह से प्रकट करता है, उसके बारे में मैंने आपको सिखाया कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपनी योजना को और उनके फ्यूचर को प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा और विचारों के द्वारा जो है परमेश्वर फ्यूचर को प्रकट करता है। फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको कहा था, होली स्पिरिट ग्लोरीफाई जीसस। और पवित्र आत्मा जब भी धरती पर कोई काम करेगा तो उसमें प्रभु को महिमा मिलेगी, परमेश्वर यीशु को महिमा मिलेगी और किसी को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चंगाई होती है तो किसको महिमा मिलती है? परमेश्वर यीशु को। पवित्र आत्मा को नहीं मिलती है, परमेश्वर यीशु को मिलती है। इसलिए चर्च इस बात का ध्यान रहे कि होली स्पिरिट इज अ हेल्पर। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है इस धरती पर, और वही एक अल्टीमेट पावर है धरती के ऊपर, स्वर्ग से आई हुई है, जो हमारी सहायता करता है और हमें मसीह जीवन में लेके चलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है, होली स्पिरिट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पावर इन आवर अर्थली जर्नी। विश्वासियों की लाइफ के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो, ताकि एक विश्वासी जो है अपने विश्वास के जीवन को धरती के ऊपर कामयाब कर सके। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना को, पवित्र आत्मा को जाने बगैर उस धरती पर पूरा नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्रचार करना चाहता हूं, मैं सभा लेना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के जो है उन कामों वरदानों में शामिल होना चाहता हूं ताकि मेरे द्वारा भी पवित्र आत्मा के 9 वरदान काम करें और लोग आशीष पाए, तो प्रियो उस विश्वासी को पवित्र आत्मा का दान पाना है, पवित्र आत्मा का अनुभव पाना है, जिसका मतलब यह है कि उसके अंदर एविडेंस है पवित्र आत्मा के आने का, कि द पर्सन who is filled with the Holy Spirit, he speaks in unknown tongues. He speaks in different kind of tongue, and that tongue is called the language of God Almighty. जिसमें आप हमें देखते हैं बोलते हैं, नया भाषा प्रार्थना करते हैं। It's not a fun, it is not a joke, it is not a कि जैसे बस जैसे प्ले करना, किसी को सुन के बोल दिया और वो मैं नया भाषा। No, you cannot speak in tongues by listening others. अगर तुम मुझे सुन करके बोलने लग जाओगे तो आप भूल जाओगे, आप नहीं बोल सकते अन्य भाषा। ये ध्यान रखना।
पवित्र आत्मा ही आपको जो है एनेबलमेंट देता है टू स्पीक इन टंग्स, टू स्पीक इन गॉड्स लैंग्वेज। परमेश्वर की भाषा में बात करना पवित्र आत्मा ही आपको मदद करेगा और कोई नहीं प्रिय। ऑलराइट, हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे इन बातों को। हालेलुया, यस, समझ रहे हैं आप लोग? ऑलराइट, ऑलराइट। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी 13 से 14 में हमने पीछे भी पढ़ा, और अपने कि कैसे कि पवित्र आत्मा जो है सहायक है। पवित्र आत्मा धरती पर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, उसके दर्शनों को, उसकी योजनाओं को हम पर प्रकट करता है। वो सत्य एक आत्मा है, वो आने वाली बातों के विषय बताता है। और ये जो सारी जो बेनिफिट है पवित्र आत्मा धरती पर चाहता है एक विश्वासी की लाइफ में करना, ये तभी होंगे यदि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में लेता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक व्यक्ति के अंदर, विश्वासी के अंदर अगर है, तो वह सारे बेनिफिट जो है करता है। वो फ्यूचर भी जानेगा, वो भविष्यवाणियां भी करेगा, और वो 9 वरदान जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान है उसमें भी वो शामिल होगा। अदरवाइज जो विश्वासी विश्वास का दावा करता है लेकिन he has not baptized with the power of the Holy Spirit like day of Pentecost, तो वो व्यक्ति जो है प्रियो अधूरा है। वो अपने जीवन में जो है धरती के ऊपर संघर्ष करता रहेगा, वो औरों से ही अपनी हेल्प लेता रहेगा पूरे जीवन भर। वो कभी भी खुद नहीं अपने लिए हेल्प या दूसरों की सहायता का कारण बन सकता है, बिकॉज ये सारी पावर जो है पवित्र आत्मा देता है। मैं मानता हूं इस बात को कि हर एक विश्वासी जब विश्वास में आता है उसके अंदर पवित्र आत्मा का जो एक जगह बन जाती है। पवित्र आत्मा उसके अंदर उतरता रहता है, आता रहता है, चलता रहता है, आता उठता रहता है। लेकिन एक परमानेंट अबोर्ड बनाना है पवित्र आत्मा के लिए, देन यू हैव टू बी बैप्टाइज्ड। प्रियो, स्कूल के अंदर ट्यूशन लगाना, इससे आपको स्कूल वाले सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि आप ग्रेजुएट हो गए। आप देते हैं कि अगर आप किसी स्कूल के टीचर से जो है ट्यूशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल टीचर से आप ट्यूशन ले रहे हैं और रोज जा रहे हैं, वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि यू आर पास नाउ, कि आपने जो है क्वालिफिकेशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन उसी स्कूल में जाकर के उसी टीचर से तुम अगर आप फीस पे करके दाखिला लेते हैं और फिर डेली आप स्कूल में जाते हैं, और उसके बाद साल के बाद जो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। द सेम एज बहुत सारे जो बिलीवर्स हैं वो बोर्न अगेन होते हैं, वो विश्वास में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो ट्यूशन पे रहते हैं। they gave themselves in tuition। आज वहां पे CFT चर्च में बैठे हुए हैं, कल वो और किसी चर्च में बैठे होंगे, परसों और किसी चर्च में बैठे होंगे, तरसों उन्हें कोई पता नहीं चलेगा कहां पर क्या हो गया हमारे साथ। फिर जब उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो फोन करते हैं CFT चर्च, पास्टर जी मैं कभी पिछले साल 2 साल पहले आपकी चर्च का मेंबर था। मैं कहा हाँ था, लेकिन अब कहां 4 साल हो गए। पास्टर जी बस मेरे घर में ऐसी घटना हो गई है, अब कोई भी मेरे मुर्दों को नहीं उठा के ले जा रहा, मेरे घर में मेरे बच्चों की शादियां नहीं पड़ रहा, आप प्लीज मदद कर। प्रियो, ऐसे ट्यूशन वालों के साथ तो फीस ली जाती है, फिर तो ऐसे वाले मत बनना विश्वासी कि वह ट्यूशन पे पढ़ना जी हो गया जी, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई नहीं देगा टेस्ट सर्टिफिकेट। यू हैव टू बी रेगुलर। सो रेगुलर अनुभव होने के लिए यू हैव टू एडमिट योरसेल्फ इन द स्कूल। आपको अटेंडेंस देनी होगी स्कूल के अंदर, तभी जाकर के वो जो वहां पर जो आपको सर्टिफाई करेंगे कि आप इस ग्रेड में पास हुए हैं यहाँ पर। सो मैं जो समझाना चाहता हूं पवित्र आत्मा के बारे में वो यही है कि कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु भी नहीं कह सकता। कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के यीशु के जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान है उसमें शामिल नहीं हो सकता। किसी भी स्वर्गीय गिफ्ट में वो शामिल नहीं हो सकता इस धरती के ऊपर, और वो अपनी लाइफ में संघर्ष करता रहेगा। प्रियो, हमारे बीच में अगर प्रेरितों के काम में देखें तो ये 12 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, इनको भी परमेश्वर यीशु ने ये कहा जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। God spoke it very clearly to them। Gospel of Luke chapter 24 verse 49 वहां लिखा है कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। इट मीन्स प्रभु ने चाह रहे थे कि वो वेट करते, प्रार्थना करते और सुनते और बैठते, संगति करते, ताकि वो एक लीडरशिप में आते। और जैसा ही लिखा है इनको 50 दिन हो गए उस लीडरशिप में चलते हुए, और परमेश्वर का जो वायदा था, प्रतिज्ञा जो की प्रभु ने, वो प्रतिज्ञा प्रभु ने उनके ऊपर पूरी भी की।
पेंटिकोस के दिन में 50 दिन हो गए उनको प्रार्थना करते हुए। 50वें दिन में प्रियो वो लोग जो है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, आग की सी जीभें फटती हुई देखी उन्होंने, और हर एक के ऊपर आके ठहर गई वो। सो ये पवित्र आत्मा से, और उसके बाद वो चुप नहीं रहे, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। दैट वाज द एविडेंस दैट दे आर स्पीकिंग हेवनली लैंग्वेज। और जिसको धर्मगुरु नहीं समझ पा रहे, जिसको कोई भी नहीं समझ पा रहा, जो बात से सुन रहे, इसीलिए बाइबल में लिखा है जो कोई अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, पहला कुरिन्थियों 14 चैप्टर वर्स 1 to 3, वहां लिखा है कि जो दोज हु स्पीक इन टंग्स, कोई भी नहीं समझता उनकी। दोज हु स्पीक्स इन टंग्स, जो अन्य अन्य भाषा प्रार्थना करता है, वो गुप्त बातें बोलता है, वेद की बातें बोलता है। और जो कोई अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से सीधा बातें करता है। तो ये तीनों बेनिफिट मेरे लिए इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, यू हैव टू बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट। लेकिन अगर आप विश्वास में आने के बाद भी नशे करना चाहते हैं, विश्वास में आने के बाद भी बीड़ियां फूकना चाहते हैं, विश्वास में आने के बाद भी सेकुलर लाइफ जीना चाहते हैं, विश्वास में आने के बाद भी उस फैशन ट्रेंड जो है संसार का उसमें चलना चाहते हैं, और सेकुलर सॉन्ग्स में और मूवीज में और संसार के कामों में रहना चाहते हैं, तो आप जो है प्रियो ट्यूशन लेने वाले हैं, और आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस जीवन भर जब तक आप धरती पर रहेंगे, दुख के सिवाय आपका कोई भाग नहीं होगा। अगर आज आप चर्च में मेरे साथ बैठे हुए हैं और मुझे आप प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, मैं हो सकता दया कर दूंगा, प्रार्थना कर दूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना जो है आप लोगों के लिए कुछ समय तक असर करेगी, वो हमेशा के लिए नहीं असर करेगी। Why? Because it is by faith that you have done this, you have received that healing. मेरे विश्वास से आपने वो हीलिंग लिया है। सो वो हीलिंग जो है विश्वास से ही मेंटेन किया जाता है। बाय फेथ यू हैव टू मेंटेन दैट। यू कैन नॉट से ओ पास्टर जी 2 महीने तो ठीक रहा, तीसरे महीने फिर खराब हो गया, फिर से आप प्रार्थना कर दो अब थोड़ी सी। प्रियो, इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ प्रेयर, इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ प्रेयर। ये प्रार्थना का धंधा नहीं है कि जब भी आया चाहे उठ के चलो प्रार्थना करते। आज बच्चा भाग गया तो प्रार्थना करो, बीवी भाग गई तो प्रार्थना करो, बहू भाग गई तो प्रार्थना करो, सास लड़ रही है तो प्रार्थना करो। आप क्या कर रहे हैं? ट्यूशनें लेनी है बस, आपने ट्यूशन पे रखने अपनी लाइफ को। नहीं प्रियो, रेगुलर करो। आज 425 दिन हो गए मैं प्रार्थना करते हुए। आप कहां हैं और कहां थे आप इतने दिन से? आप क्यों नहीं रेगुलर हो रहे हैं? आप देख रहे हैं उसके परिणाम भुगत रहे हैं। फिर बच्चों के लिए प्रार्थना करवाते हो, पास ही मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कहना नहीं मानता, मैं एक कमरे में आता वो दूसरे में भाग जाता। ऐसे लोगों के ये हाल होते हैं। सही हो जाओ, फेथफुल हो जाओ प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा का दान पाए, परमेश्वर अपने आप ही आपके लिए कार्य करेगा। आइए, हाल बिना पवित्र आत्मा के यू कैन नॉट लिव अ क्रिश्चियन लाइफ ऑन अर्थ। जो मैं अल्टीमेट बात करना चाहूं तो यही है, विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट लिव अ सक्सेसफुल लाइफ ऑन अर्थ। होली स्पिरिट इज बिहाइंड ऑल थिंग। पवित्र आत्मा ही सब के पीछे है प्रियो। आज जो मैं बोल रहा हूं ये होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा जो आपसे बात कर रहा है। पास्टर करतार आपको किसी को नहीं जानता पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, पिछले साल से अंदर घरों में बैठे प्रियो, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो आपको कईयों के हृदय में लग जाती बात कि अरे पास्टर जी को किसने बताई मेरी बात। वो अपनी पत्नी पे शक करता है, आपने बताया फोन करके पति पे शक करती है, आपने बताया ना फोन करके ना, जो मेरे अंदर होली स्पिरिट है ना, पवित्र आत्मा ना, वो आपके अंदर जो वो सारा बता देता है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, वो मुझे बता देता आपकी प्रॉब्लम जब मेरे साथ जुड़े होते हैं तो। इसलिए वो आपको हाल देता है कि आप पश्चाताप करें। पहला तिमोथियो, 1 तिमोथियो चैप्टर 3:15, वहां लिखा है जो चर्च है, चर्च इज द गॉड्स हाउस होल्ड एंड इट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। गॉड्स हाउस होल्ड इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। इट मीन्स then the church is built on spirit of truth. God's household is the spirit of truth. Church is God's household and it is the spirit of truth. जो कलीसिया है, कलीसिया का मेंबर है, चर्च का मेंबर जो है उसे कलीसिया कहते हैं, बिल्डिंग नहीं, समझे ना। सो चर्च जो है प्रियो, कलीसिया जो है, मैं और आप जो है, हम क्या है? परमेश्वर का घर है। बोलिए अपने आप को, आई एम अ गॉड्स हाउस होल्ड। मैं परमेश्वर का घर हूं। बोलिए अपने आप को, मैं परमेश्वर का घर हूं। ऑलराइट, हालेलुया। सो जब आप अगर परमेश्वर का घर हैं, ओके,
तो बाइबल बताती है, और तुम एक जो परमेश्वर का जो घर है वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है, और जो परमेश्वर का घर है वो सत्य का घर है। सत्य देवी का नहीं, सत्य का घर है, सच्चाई का घर है। हालेलुया। परमेश्वर का जो घर है, यानी कि जो भी विश्वासी है फिर वो सच्चाई का विश्वासी है, वो सच्चाई का विश्वासी है। किसका विश्वासी है? तो समझ लेना चर्च कि जो भी विश्वासी है वो सच्चाई का विश्वासी है। इसीलिए प्रियो, आपने देखा होगा आपके रिश्तेदारी में, आपके आस पड़ोस में, जब भी ऐसे विश्वासियों ने गवाहियां खराब की हैं तो उन पड़ोसियों ने उनके ऊपर उंगली उठा दी, उन्हें कहा तुम लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? विश्वासी होकर के रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और चर्च भी जाते हैं, और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सो प्रियो, वो पड़ोसी जो है क्या करते हैं? पड़ोसी आपको जानते हैं कि ये विश्वासियों का चरित्र पवित्र है, सच्चाई पे चलते हैं, लेकिन एक विश्वासी अगर हेराफेरी करता है तो वो ठोकर का कारण बन जाता है। तो यहां पर लिखा है कि हर एक विश्वासी जो है एक सत्य का विश्वासी है, वो सत्य का विश्वासी है, सच्चाई का विश्वासी है। अगर विश्वासी झूठ बोल रहे हैं तो वो सच्चाई के विश्वासी नहीं है, फिर वो किसके हैं? शैतान के। लिखा है शैतान शुरू से झूठ बोलता है, लेकिन एक विश्वासी कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसकी बात हाँ किया और ना की ना होगी। सो चर्च, माइंड दिस इंफॉर्मेशन इनटू योर माइंड। अगर अभी तक आप झूठ बोल रहे थे, अभी तक आप गलत चाल चल रहे थे, तो आप प्रभु की प्रभुता में नहीं थे, आपका प्रभु यीशु नहीं था, और आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, आपके अंदर दुष्ट आत्मा आता जाता था, और शैतान आपका प्रभु था उस व्यक्ति का। इसलिए माइंड करें इस बात को कि जो चर्च है, चर्च इज द हाउस होल्ड ऑफ गॉड्स होली स्पिरिट। चर्च जो है सत्य का खंबा है, सत्य का खंबा, पिलर कहा गया उसे। खंबे प्रियो कभी नहीं टूटते, इसलिए पिलर कहा गया। सो मैं और आप, हम स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य के आत्मा हैं, हम सत्य के आत्मा को लेके चलते हैं। ये जो घर है, ये जो देह है, ये सत्य के आत्मा का घर है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। पौलुस कहता है उसे, क्या तुम उसे बर्बाद करोगे व्यभिचार करके? क्या तुम इसके साथ लेन देन करोगे व्यभिचार करके, झूठ बोल करके, हेराफेरियां करके? अगर करोगे तो मैंने बता दिया, आप ऐसे विश्वासी हैं जो ट्यूशन लेने वाले हैं, ट्यूशन लेते रहते हैं इधर उधर चर्चा छोड़ करके, ऐसे विश्वासी हैं। सो रिमेंबर दैट योर लाइफ इज द हाउस होल्ड ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। आपकी जो जीवन है वो पवित्र आत्मा का, सत्य का घर है, जहां पवित्र आत्मा चलता है। और इसीलिए इसका मतलब साफ है कि जो चर्च है वो सत्य के आधार पर, सच्चाई के ऊपर बननी चाहिए, किसी झूठ फरेब या मिशनों के ऊपर नहीं कि कौन सपोर्ट दे रहा कितनी और कौन सपोर्ट दे रहा कितनी। आप मुझे कितनी सपोर्ट देंगे उसके ऊपर नहीं कोई चर्च खड़ी होती है, ध्यान रखना। सत्य का खंबा है, सच्चाई की नींव है। हालेलुया। पहला तिमुथियो 3:15 घर में आराम से पढ़ लेना। गॉड, चर्च इज गॉड्स हाउस एंड पिलर ऑफ ट्रूथ, वहां लिखा है। कलीसिया परमेश्वर का घर है और वो सत्य का खंबा है, वो परमेश्वर का जो है घर है, और वो पवित्र आत्मा का घर है, जहां पवित्र आत्मा रहता है। होली स्पिरिट इज अ काउंसलर, जो मैंने पीछे भी सिखाया। पवित्र आत्मा आपका सहायक बनना चाहता है, चर्च का सहायक बनना चाहता है। तो क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? धन्यवाद करें। नहीं पाया, प्रिपेयर योर माइंड, अपने मन को तैयार रखें। ही गिव्स पीस टू दोस हु आर कंफ्यूज्ड। पवित्र आत्मा उनको शांति देता है जो गड़बड़ है, जो परेशान है, जो बेचैन रहते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें जो है अपनी शांति से भरता है। जब भी वो अन्य भाषा में, परमेश्वर की जुबान में, गुप्त में बातें करते हैं, पवित्र आत्मा कुछ ही मिनटों के अंदर उन्हें अपनी शांति देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से सीधा कनेक्शन हो जाता है। लेकिन एक जो विश्वासी पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया प्रियो, वो इतने बेचैन रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, और उसकी वजह से बीपी, शुगर और रोग लगा लिए कई अंगों में, और उसके बाद दवाइयां भी खा रहे हैं, फिर भी परेशानी, टेंशन उनके घरों में जाते नहीं, लड़ाई झगड़े उनके घरों में जाते नहीं है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सारे के सारे प्रभु में कहते हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, उनके बीच में पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा उनके बीच में आता जाता रहता है, वो धोखे में है। उनको पश्चाताप करना है ताकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर फिर से रिलीज हो जाए।
होली स्पिरिट डज ऑल द वंडर्स। पवित्र आत्मा ही है जो सारे अद्भुत कामों को करता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 4 आयत से देख लेंगे, 4 से 7 तक 6 तक वहां लिखा है वरदान तो कई प्रकार के, लेकिन पवित्र आत्मा एक ही है। प्रभु भी हालेलुया एक ही है, परमेश्वर भी एक ही है, हालेलुया। तो वहां पे तीनों एक एक लिखे हुए। तो पवित्र आत्मा ही है जो इन सारे अद्भुत कामों को करता है। पवित्र आत्मा ही सारी सूचनाएं जो है, सारे ज्ञान जो है पवित्र आत्मा के पास है प्रियो। इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी डेली बहुत जरूरी है। होली स्पिरिट से प्रार्थना करना, परमेश्वर की जुबान में प्रार्थना करना, उसकी भाषा में प्रार्थना करना डेली मुझे बहुत जरूरी है, ताकि मैं स्वर्ग से डाउनलोड करता रहूं उन इंफॉर्मेशंस को जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की हुई है, हालेलुया, जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की हुई है और जिनको मैं जानना चाहता हूं, जो मेरे से अनजान हूं, मैं उनसे अनजान हूं। नेक्स्ट है पवित्र आत्मा जो है प्रकाशन को देता है। पवित्र आत्मा सारे प्रकाशनों का स्रोत है। परमेश्वर के जो स्वप्न है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही तुम देख सकते हैं। परमेश्वर के जो दर्शन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही देख सकते हैं। और परमेश्वर के प्रकाशन, वचनों के प्रकाशन और ज्ञान और भेद की बातें और आगे आने वाली बातें, आने का भविष्य के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपके आस पड़ोस में, ये सारी बातें पवित्र आत्मा के पास है। आप कहां जा रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, पवित्र आत्मा के पास सारी चाबियां हैं, सारे कुछ है उसके अंदर। सो प्रियो हमें पवित्र आत्मा को लेने की जरूरत है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे अपने इलाके, अपने घर, अपने परिवार के अंदर। नहीं तो नहीं प्रियो, ठोकर का कारण बनते रहेंगे ऐसे विश्वासी, ऐसे लोग। फिर कहेंगे पास्टर जी प्रार्थना कर दो, वो हो गया। आप नहीं पास्टर जी मेरे घर में ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रही है, पास्टर जी प्रार्थना कर देंगे, दया वो कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ना कर दी तो परमेश्वर उनसे नाराज हो जाते हैं और आपकी गलतियों उन्हें भुगतनी पड़ेगी पास्टर। तो मैं प्रार्थना इसलिए करूंगा कि तुम पर अनुग्रह और तुम्हारी बुद्धि खुले और तुम भी परमेश्वर के साथ सही हो जाए और तुम भी प्रार्थना करने लगे दूसरों के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इसलिए कि तुम चंगा हो जाओ। मुझे पता मेरी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, हालेलुया। और यही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ऐसी सोच रखें, ताकि परमेश्वर जो है आपके बीच में कार्य करे। मैं आपको यहीं पर रोक रहा हूँ। कल संडे है, हमारा पेंटिकोस्ट डे है कल। सो पूरी तैयारी के साथ आए और प्रार्थना करें प्रियो अपने लिए कि परमेश्वर जो है आपको पवित्र